कोलकाता कांड के बाद पीड़िता को न्याय न मिलने के विरोध में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 8 दिन से चल रही हड़ताल अब तक जारी है। डॉक्टर्स की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, साथ ही डॉक्टरों के हित में और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए जाएं। सरकार से हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो अपने कंफर्ट के लिए हम मांग रहे हों। हम सिर्फ मांग रहे हैं कि जिससे जहाँ पे आप भी जानते हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल रहते हैं, जो पेशेंट आते हैं मोस्टली गरीब ही रहते हैं, उनकी सेवा के लिए कम से कम उनकी सेवा जो कर रहे हैं हम, तो उसमें इतनी फैसिलिटी है कि उनको और अच्छे से हम दे पाएँ। अगर यही है कि कोई फीमेल डॉक्टर है, जैसा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, नाइट में आना बंद कर दें तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमारा मेन पर्पस वही है कि इतनी सिक्योरिटी दी जाए कि अपने वर्क प्लेस पे जो हमारी फीमेल डॉक्टर हमारे साथ में रहती हैं वो फ्रीली जा सकें और पेशेंटों को जो सुविधा वो डिलीवर कर रही हैं, उनको जो इलाज कर रही हैं तो फ्रीली कर सकें। यही हमारी सरकार से बार बार मांग, हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो क्राइम हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी का और जल्दी मिलनी चाहिए सज़ा। तो यही है कि आज हाँ जितना कि हमने देखा कि मैं हर बार बोलता हूँ यही बात कि हम जो जनता है हमारे साथ है। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। हम डॉक्टर बने इसीलिए, एक शुरू से ही हमारे अंदर भाव था हम जनता का हित करें, तो हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। इसीलिए हमने अपने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ओपीडी भी स्टार्ट की है। सारे डिपार्टमेंट के हमारे रेजिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट के जितने भी ओपीडी चलती हैं सब बैठ के पेशेंट यहाँ पे देख रहे हैं, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। अंदर हमारे MYC जो है और सारे वो देख रहे हैं, बाहर हम लोग बैठ के देख रहे हैं, जिससे कि जनता को परेशान हो। और जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, तो कम से कम आप भी कुछ बोलिए। सरकार तो अब वो एकदम शांत बैठी हुई है, ना कुछ 9वां दिन है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी का भी जिससे कि स्ट्राइक हम ख़त्म कर सकें या फिर कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिस पे स्ट्राइक अंत कर सकें। अभी तक सरकार की तरफ से कोई, तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा तो कम से कम आप साथ में आइए। आपके लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेहतर इलाज हम प्रोवाइड करा सकें, ऐसी सिक्योरिटी हमको मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति त्यागी है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो कलीग हैं कैलकाटा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उनके साथ वहाँ पर रेप एवं मर्डर हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय पूरे देश के लिए, पूरे देश के डॉक्टर्स के लिए। वहाँ पर एविडेंसेस को भी मिटा दिया गया है। इससे ये पता लगता है कि इस समय सरकार के लिए हम सब इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, 8 दिन का आज प्रोटेस्ट हो गया है। क्यों सरकार चुप्पी साधे हुए है? क्यों कोई नहीं बोल रहा है? क्यों जनरल पब्लिक हमारे सपोर्ट में नहीं आ रही है? उसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में बनाया गया था कोविड के टाइम पे, क्यों अभी तक वो लागू नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये इंतज़ार कर रही है कि अगले एक साल अभी इस केस को जस्टिस मिले और फिर से एक केस और ऐसा आ जाए? क्यों हर बार 2 से 3 साल बाद रेप मर्डर हमारी बहनों के, हमारे कलीग्स के रिपीटेडली हुए जा रहे हैं? हमारी सरकार से 3 ही मांगे हैं। एक तो इस हिनियस क्राइम के लिए जस्टिस मिलना चाहिए, दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये आज और हमेशा हमारे जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स आ रहे हैं उन सबके लिए हित में है। और तीसरी चीज़, हमारे जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, लोकल हमारे स्टेट में हमारी लोकल सेफ्टी गार्ड, कैमरा और जितने भी उसके अलावा रास्ते वगैरह जिससे भी ऐसा हो सकता है कि लोग आ सकते हैं, वो सब बंद होने चाहिए। ये हमारी 3 मांगे हैं। आज हम डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हमारी हड़ताल का आज 9वां दिन चल रहा है। सारी इमरजेंसी सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, ओपीडी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, ओपीडी बंद है। और लेकिन आज हमने मरीजों का दुख समझते हुए आज हमने जहाँ पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं वहीं पर ही अपनी ओपीडी शुरुआत करी है, क्योंकि जो लोगों का दर्द है उसे हम समझते हैं, लेकिन सरकार को हम डॉक्टर्स का और देश की सारी फीमेल जनता का दर्द भी समझना चाहिए। जो कोलकाता में हुआ वो बहुत ही निंदनीय अपराध है। हम उसके लिए चाहते हैं कि जो उसके लिए अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसके सही अपराधियों को ढूंढा जाए। जो वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि वहाँ पे पूरा एक रैकेट इन्वॉल्व था या 10 लोग इन्वॉल्व थे, वो जल्दी से पकड़ में आने चाहिए। सही अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
इससे हमें यह भी पता चला है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। मैं और मेरी साथ की जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर हैं, हमने भी जब बहुत बार अटेंडेंट वायलेंट हो जाते हैं, हमने भी खुद को इनसिक्योर एंड अनसेफ फील किया है। सरकार को ये बार बार बताया गया है कि डॉक्टर पे कभी हमले हो रहे हैं, कभी उन पे जानलेवा हमले भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई कड़ा कानून हमारे यहाँ पर नहीं है। क्यों डॉक्टर्स की सेफ्टी पे इतना क्वेश्चनेबल है? क्यों डॉक्टर्स सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोर्स नहीं है? क्यों हमारी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती है? क्यों बार बार प्रोटेस्ट होने के बाद वेट किया जाता है कि कुछ दिन बाद हमारी आवाज़ दब जाए और फिर से हम अपना काम करने लग जाते हैं? क्योंकि हम एज डॉक्टर ये सर्विसेज हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। तो क्या सरकार हमारी तरफ से अपनी आंखें मोड़ सकती है? इस बार हम ये नहीं होने देंगे। इस बार जब तक हमें कड़ी से कड़ी सज़ा उन अपराधियों को नहीं मिल जाती है, जब तक हमें फील नहीं होता है कि हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, हम यह स्ट्राइक जारी रखेंगे। हम सारे डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर्स एक साथ हैं कोलकाता के इंसिडेंट के लिए, और उसके बाद भी जो नर्सिंग स्टाफ पे एक अटैक हुआ है, उन सब की हम कड़ी निंदा करते हैं।